नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एलएलबी के साथ दिल्ली जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी और वो सारी जुडिशरी की जिसके अंदर टॉट यानी अपकृत्य विधि टॉट लॉ आता है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि टॉट क्या है, कहाँ से आया, साल्मन ने क्या कहा, विनफील्ड ने क्या कहा, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजन होल क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है टॉट की, उसकी रेमेडीज क्या है, उन सब के बारे में चर्चा की। उसी के साथ उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो रह गए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड ऑफेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपके पास आता है ट्रस्ट। डिफरेंस हमारे रह गए थे। 3 तरह के डिफरेंट होते हैं टॉट के साथ। क्राइम को लेकर, जब क्राइम की बात करेंगे तो आईपीसी आती है बेटा 1860, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है हमारे पास 1872, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है तो ट्रस्ट एक्ट आता है हमारे कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे पास आती हैं। आईपीसी एक ऑफेंस है। जब भी कभी भी आप आईपीसी और टॉट पढ़ते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपको अपने सेमेस्टर में टॉट सबसे इजी लगेगा, आईपीसी इजी लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि टॉट हुआ, आईपीसी हुआ, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके आसपास रूटीन में आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये आपको थोड़े इजी भी लगते हैं, ठीक है। तो आइए इनके डिफरेंसेस समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट और, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिएगा एक वर्ड लिखा मैंने डिफेमेशन, इसको बोलते हैं मानहानि। ये जो मानहानि वर्ड है ना बेटा, ये आपको टॉट में भी दिखेगा और ये आपको जो है आईपीसी में भी दिखेगा। अब एक चीज और सिखाती हूँ कि जब कभी भी आप टॉट पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि टॉट के अंदर जो भी आप ऑफेंस होता है, यानी टॉट होता है, उसको ऑफेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे टॉट में जब भी टॉट होता है, क्या वर्ड बोलेंगे? टॉट। यानी आपके साथ कोई रॉन्ग होता है, टॉट में बोलेंगे रॉन्ग, कुछ गलत आपके साथ होता है, तो आप भागे भागे जाते हो अपने लिए रेमेडी लेने के लिए सिविल कोर्ट में। तो टॉट के अगेंस्ट रेमेडी कहाँ मिलेगी बेटा? सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट के अंदर क्या अप्लाई होता है? सीपीसी, जो कि उसका एक प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। ठीक वैसे ही बेटा जब आप आईपीसी में कोई ऑफेंस करते हैं तो टॉट में आप ऑफेंस ना बोल के क्या बोलेंगे? टॉट में रॉन्ग हुआ, गलत हुआ मेरे साथ, ठीक है। आईपीसी में जब आपके साथ ऑफेंस कमिट होता है, यहाँ पे हम ऑफेंस बोलेंगे, तो उस ऑफेंस के लिए हम जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट। कहाँ पे जाते हैं बेटा? क्रिमिनल कोर्ट। और ये जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? सीआरपीसी 1973। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि टॉट जो है एक सिविल नेचर है और वहाँ पे आपको सिविल रेमेडी अवेलेबल होती है, जबकि आईपीसी एक क्रिमिनल नेचर है और वहाँ पे आपको जो है क्रिमिनल रेमेडी मिलती है, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर करते हैं कि सीपीसी के साथ चलता है टॉट हमारा, है ना। तो यहाँ से जो डिफेमेशन है, हाँ, तो ये इसके लिए क्या हम दोनों केस लगा सकते हैं? क्या हम टॉट के थ्रू सिविल में जा सकते हैं और क्या हम आईपीसी के थ्रू क्रिमिनल में जा सकते हैं? ये आप सबके कॉमन बात है कि हम सिविल कोर्ट में जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन। यदि कोई आपकी डिफेमेशन करता है या कोई मेरी डिफेमेशन करता है तो मैं कंपनसेशन के लिए कहाँ जा सकती हूँ? सिविल कोर्ट में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जो मेरी डिफेमेशन की उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, तो उस पनिशमेंट के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आईपीसी में। और आईपीसी में डिफेमेशन कहाँ पर है बेटा? सेक्शन नंबर 499 से 502 में दी गई। कहाँ पे दी गई है? 499 से 502 में। तो आईपीसी में फाइन प्लस पनिशमेंट होती है। हालांकि वो जो फाइन होता है, हालांकि जो फाइन होता है उस फाइन को, जो फाइन होता है उस फाइन को हम क्या करते हैं? सीआरपीसी सेक्शन नंबर 357 में यूज करते हैं, वहां सबको मिलता है, लेकिन डायरेक्ट फाइन नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे फाइन, क्योंकि जब कभी कोई आपकी डिफेमेशन करता है उसको 2 साल की सजा मिल जाती है तो आप कहेंगे सर मुझे क्या मिला, मुझे क्या फायदा हुआ, तो आपको कंपनसेशन चाहिए, सिविल केस भी कर सकते हैं। इसका मतलब डिफेमेशन के मैटर में आप 2 केस लगा सकते हैं, एक उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए और दूसरा आपको कंपनसेशन लेने के लिए, तो दोनों लग सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉमन हमारे पास हैं। जैसे एक वर्ड आता है ट्रेसपास, जो कि आप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अतिचार। अतिचार इसे बोलते हैं ट्रेसपास। जब केवल ट्रेसपास वर्ड आता है तो टॉट में आएगा। जैसे इसके सामने जुड़ जाएगा साथ क्रिमिनल ट्रेसपास तो आईपीसी सेक्शन 441 हो जाएगा। तो ओनली ट्रेसपास इन द सिविल और क्रिमिनल ट्रेसपास यानी 441। ये क्यों मैंने बताया? ये इसलिए बताया
कि जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट की मैं बात करूं, किसकी बात करती हूं मैं रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करती हूं। रेंट कंट्रोल एक्ट है, उसमें आप किसी के घर पे एज ए टेनेंट रहते हैं, एज ए किराएदार रहते हैं, फिर हमने आपसे कहा कि भाई घर खाली कीजिए, 3 महीने का आप घर खाली नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया घर खाली कीजिए, आप घर खाली नहीं कर रहे हैं, तो अब आप क्रिमिनल ट्रेसपास थोड़ी है, क्योंकि आप आए तो यही हो, लेकिन नाउ यू आर कॉल्ड ट्रेसपासर, यानी रेंट कंट्रोल में जो केस लगाया वो तो लगाया लगाया, अब हम सिविल में भी आपके अगेंस्ट केस करेंगे एज ए ट्रेसपासर का, क्योंकि बेटा जब क्रिमिनल वर्ड जुड़ जाते हैं तो आप तो ऑफेंडर बन जाते हो, जबकि यहाँ पे यू डोंट कॉल ऑफेंडर, आप रॉन्ग डूअर हैं, आप ये दोष करता हैं। क्या होता है दोष, जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं रॉन्ग डूअर, दोष करता है यहाँ पे, क्योंकि आईपीसी लगता तब तो ऑफेंडर बन जाते हो, जबकि मैं रेंट पे इतने सालों से आपके पास रह रही हूँ, अभी खाली नहीं किया, तो क्या मैं ऑफेंडर बन जाऊंगी? नो, मैं ओनली ट्रेसपासर काउंट होगी। इसलिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कॉन्स्पिरेसी, एक वर्ड और बोल लिखिए, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ओनली षड्यंत्र वर्ड टॉट में आता है बेटा, ओनली षड्यंत्र वर्ड टॉट में आता है, लेकिन जैसे ही बन जाता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, तो आईपीसी बन जाता है। तो क्या बन गया आपका आईपीसी सेक्शन नंबर 120A 120B। तो जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो कि मुझे सुन रहे हैं, टॉट मुझसे पढ़ रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको अगर फ्यूचर में जज बनना है या फ्यूचर में आपको अच्छा वकील बनना है, मैंने जितनी भी दूसरी चीज़ें बोलती, आईपीसी बोलती, तुरंत प्रभाव से अपनी आईपीसी खोले, इसका मतलब आज ही मार्केट जाके आईपीसी का बैरक ले ले, बुक रखिए अपने पास, पर मेन चीज़ें हमेशा बैरक से समझ में आती है। बैरक आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैरक सब लॉ एक जैसा होता है। आप दुकान के पास जाना, जो भी लॉ की, उनको बोलना भैया मुझे बैरक दे दीजिए, किसका? भैया मुझे आईपीसी दे दीजिए, भैया मुझे सीआरपीसी दे दीजिए, भैया मुझे सीपीसी दे दीजिए, फिर जैसे मैं कोरिलेट करती हूँ उसको उस दिन जरूर खोल के देखिएगा, आप खुद कहेंगे अरे वाह लॉ इतना ईजी है, अरे वाह लॉ इतना अच्छे से समझा जा सकता है, अच्छा मैं फर्स्ट सेमेस्टर से अपनी जज की तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चला क्या है आपका टॉट और क्या है आपका आईपीसी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पढ़ते हैं बेटा, आपको पता है? हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके कोर्स में है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके सेक्शन देखिएगा बेटा 72 से 75, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देखो टॉट में सेक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया, टॉट इज ए अनकोडिफाइड लॉ, और जो अनकोडिफाइड लॉ होता है उस पे सेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पढ़ते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, पहला आता है जैसे कि मैंने आपको बताया राइट इन रेम, जो सबके अगेंस्ट होता है। तो पहला आता है टॉट जो है वो राइट इन रेम की बात करता है, लिखो राइट इन रेम, व्यक्ति लक्षी अधिकारों की बात करता है, और सॉरी लोकलक्षी, राइट इन रेम बोलते हैं लोकलक्षी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट इन पर्सोना, पर्सोना मतलब पर्सन, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो राइट इन रेम जो पूरी दुनिया के प्रति होता है, टॉट पूरी दुनिया के प्रति बात करता है, ये व्यक्ति लोकलक्षी अधिकार है। कैसा अधिकार? लोकलक्षी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट है हमारा राइट इन पर्सोना, कैसा अधिकार है हमारे पास? राइट इन पर्सोना जो है हमारा पर्टिकुलर लोगों के प्रति है। और जैसे कि जो जुडिशरी वाले यूपी वाले हैं, जो बिहार वाले हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं दिल्ली वाले हैं, आपके कोर्स में एक एसआरए भी है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन भी चल रहा है, तो उनके लिए भी मुझे बताना पड़ेगा। आपके पास एक एसआरए भी है ना बेटा, तो एसआरए में आप ये राइट इन पर्सोना कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 34 और 35 में। याद आया? जब एसआरए में आप डिक्लेरेशन कराते हैं लीगल कैरेक्टर का या प्रॉपर्टी राइट का कराते ना, तो वो किसके, उसका क्या इफेक्ट होता है? राइट इन पर्सन आता है। प्री का सवाल है आपके लिए, ठीक है। चलिए वापस आ जाओ एलएलबी वालों। सेकंड कहता है कि टॉट की ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी ड्यूटी है। टॉट जो ड्यूटी है वो पूरे विश्व के प्रति होती है, सब लोगों के प्रति होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी ड्यूटीज होगी वो सिर्फ पार्टीज, जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट है उन पार्टीज के बीच ही होती है। तो पहला अंतर है राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना। सेकंड आता है ये ड्यूटीज कैसी हैं, तो टॉट कहता है कि साहब मेरी जो ड्यूटी है वो सबके अगेंस्ट है, मेरी जो ड्यूटी है वो सबके अगेंस्ट है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मेरी जो ड्यूटी है, मेरी जो ड्यूटी है वो सिर्फ पार्टीज, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज है, उन पार्टी के साथ ही है। फिर आता है, आपने सुना होगा कभी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो पार्टीज है उन्हीं पे अप्लाई होगा और किसी पे नहीं। तो कहता है टॉट में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं होता है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं होता है।
जबकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड होता है। इट्स मीन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज उसके लिए बाउंड होगी, जबकि टॉर्ट कहता है कि कोई भी अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो कोई अदर पर्सन भी केस कर सकता है। एग्जाम्पल पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं पड़ा नहीं, जबकि पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, तो टॉर्ट जो है वो दोनों बातें करता है। टॉर्ट कहता है कि जिसको नुकसान हुआ वो भी आ सकता है, और जिसको नहीं हुआ लेकिन वो पब्लिक को हो रहा है तो उनमें से भी कोई आ सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज ही अवेलेबल होगी, पार्टीज पे अप्लाई होगी, बाकी लोगों से लेना देना नहीं है। जबकि टॉर्ट का ऑर्डर पार्टीज के अलावा किसी और पे भी अप्लाई हो सकता है, पार्टीज के अलावा बाकी सब पे भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने केस किया पब्लिक न्यूसेंस का, तो भले ही सूट मैंने फाइल किया है लेकिन उसका जो ऑर्डर आएगा वो सबके अगेंस्ट माना जाएगा। तो प्रिविटी जैसी बात टॉर्ट में नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। फिर आता है स्ट्रेंजर्स। टॉर्ट जब भी कमिट होता है तो स्ट्रेंजर्स भी सूट ला सकते हैं, जिसको नुकसान नहीं हुआ वो भी केस ला सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने पब्लिक न्यूसेंस, तो इसका मतलब टॉर्ट में स्ट्रेंजर्स के द्वारा भी सूट फाइल किया जा सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर्स सूट नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ही ला सकती है। एक तरफ से देखा जाए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर्स एक है, प्रिविटी और स्ट्रेंजर्स एक ही बात कर रहे हैं कि टॉर्ट में जिसको नुकसान हुआ वो भी आ सकता है और जिसको नुकसान नहीं है वो भी आ सकता है, जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। जबकि जैसे कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है टॉर्ट में आ सकते हैं आप। ठीक वैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही आएंगे जिन्होंने पार्टी थे, जिन्होंने ब्रीच किया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो साथ में बैठे हैं, तो स्ट्रेंजर्स नहीं आ सकते वहां पे। देन आता नंबर 5 कहता है कि टॉर्ट में माइनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है। बेस्ट एग्जांपल, 16 साल से कम का बच्चा गाड़ी चलाता है तो मदर फादर को कंसिडर किया जाएगा। छोटा बच्चा गलती करता है तो उसको रोकने का काम पेरेंट्स का है, पेरेंट्स नहीं रोकते तो माइनर के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, पेरेंट्स को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को एग्जेम्पशन है, कहाँ पे दिया गया है, सेक्शन नंबर पता है आप सबको कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11, याद आ गया, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, याद आया। माइनर को एग्जेम्पशन है या माइनर को एग्जेम्पशन नहीं है। फिर नंबर 6 कहता है कि टॉर्ट के अंदर जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं वो लॉ के द्वारा डिटरमाइन होती है। क्या कहा कि अकृत्य विधि में आप जो कर्तव्य भंग करते हैं वो कर्तव्य भंग लॉ के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो आप ब्रीच ऑफ ड्यूटीज करते हैं वो पार्टीज के द्वारा ड्यूटीज तय की जाती है। तो क्या याद रखेंगे, टॉर्ट में ड्यूटी डिटरमाइन बाय लॉ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी डिटरमाइन बाय पार्टीज, ठीक है। तो ड्यूटी का नेचर भी पता चल गया। तो टोटल मिला के मेरे पास 6 अंतर है, आप 6 की जगह 7, 8, 9 और भी ढूंढ सकते हैं। टॉर्ट को आप किससे पढ़ सकते हैं, एक जैन पांडे जी की बुक आती है उनसे पढ़ सकते हैं, और टॉर्ट किससे पढ़ सकते हैं, बांगे साहब से आप पढ़ सकते हैं, और टॉर्ट किससे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी क्या बोलते हैं छोटी गाइड्स आती है उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने पढ़ाया वो अपने आप में सफिशिएंट है, पर इसकी डिटेल नॉलेज अगर आपको लेनी है तो इससे संबंधित मैंने जो बुक्स के नाम बताए वो लाके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, बांगे भी हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, और पांडे जी भी हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आगे चलते हैं आपके पास। अभी वैसे तो टॉर्ट और आईपीसी के बीच में मैंने बहुत सारे डिफरेंस बता दिए, टॉर्ट और ऑफेंस के बारे में अभी मैंने वैसे बहुत सारी चर्चा कर ली, फिर भी एक नज़र इनके ऊपर डालते हैं अपन। टॉर्ट के अंदर जो ऑफेंस कमिट होता है वो पार्टीज के लिए होता है, लोगों के बीच होता है, उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं, नहीं आपने मेरे साथ, मैंने आपके साथ कोई लॉस किया, नुकसान किया, हानि की, डिस्ट्रॉय किया, डैमेजेस किया, जो भी किया है, तो नाम लिखा जाएगा राम वर्सेस श्याम। जबकि ऑफेंस जो होता है वो पब्लिक के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे आता है स्टेट ऑफ दिस वर्सेस अक्यूज्ड, याद रखना हमेशा। यानी जब भी आईपीसी में कोई ऑफेंस कमिट होता है बेटा, एफआईआर दर्ज होती है, तो वो पूरी पब्लिक के अगेंस्ट है, क्योंकि ऑफेंस नहीं कर सकते आप संसार में रहना है तो वहां पे नाम आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्याम सिंह, ठीक है। लेकिन जब टॉर्ट की बात होगी तो ये प्राइवेट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे आएगा राम वर्सेस श्याम, यानी दो लोगों की बात करते हैं, तो इसको कह सकते हैं प्राइवेट लेवल पे होता है और ये पब्लिक लेवल पे होता है। सेकंड, टॉर्ट थोड़ा कम गंभीर है, ये गंभीर और अगंभीर जो है ये आपको जुडिशरी में नहीं लिखना है, बट हाँ ये लॉ के एग्जाम में लिखना है, वहां पे अपना एक अंतर बनता है, ठीक है। तो टॉर्ट थोड़ा कम रिग्रेस होता है, जबकि ज्यादा सिवियर होता है। ऑफेंस भैया, ऑफेंस ऑफेंडर, कहाँ जा रहे हो, ऑफेंडर को खुला मत छोड़ो। टॉर्ट में ठीक है, आज गलती की अगली बार से मत करना, है ना। देन थर्ड आता है कि टॉर्ट में जब भी आप
रॉन्ग एक्ट करते हो तो आपके सिविल कोर्ट में सिविल सूट लगता है। सिविल कोर्ट में सिविल सूट, व्हाट इज ए सिविल सूट? जहां पे कोई तरह का पनिशमेंट नहीं है, होगा तो छोटा मोटा सिविल जेल में भेजते 3 महीने 4 महीने, जो आईपीसी वाला पनिशमेंट है वैसा नहीं है। ठीक है, कुछ गलतियां करते हो तो हम आपको थोड़ी सजा देंगे, लेकिन 10 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज्यादा कोई सजा नहीं होती। जबकि वहां पे तो 10 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ सेंटेंस तक हो सकती है ना। तो ये सिविल नेचर का होता है, सिविल कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चलती है, और ये क्रिमिनल नेचर का होता है, क्रिमिनल कोर्ट पे प्रोसीडिंग चलती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे सीपीसी अप्लाई होती है क्योंकि वो सिविल कोर्ट है, और यहाँ पे सीआरपीसी। यानी अभी तक आपको समझ में आ गया है कि आपको आईपीसी खरीदना है, सीआरपीसी खरीदना है, सीपीसी खरीदना है, और साथ ही साथ अभी और क्या पढ़ा था अपन, आईपीसी 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी खरीदना है। ट्रस्ट एक्ट, जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रस्ट एक्ट खरीदना है, क्योंकि बिहार के जुडिशरी में ट्रस्ट एक्ट आता है तो उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपके पास टॉर्ट में प्रोसीडिंग कौन इंस्टीट्यूट करता है? पार्टीज, दोनों पार्टी होगी, राम वर्सेस श्याम। जबकि यहाँ पे कौन करता है? स्टेट, क्योंकि स्टेट की ड्यूटी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोसीडिंग कौन स्टार्ट करता है? स्टेट। अब स्टेट प्रोसीडिंग करता है, ऐसी बातें कहाँ पढ़ते हैं अपन? अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 299, याद आया? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्याम, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस श्याम, ये वहां पे दिया हुआ है। ऐसे ऐसे प्रोविजन और भी कहीं पढ़ते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि और कहाँ पढ़ते हैं। जहाँ पे लिखा है स्टेट होती है तो यूनियन ऑफ इंडिया आएगा, भारत होता है, स्टेट होता है तो स्टेट ऑफ दिस 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 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। मैं भी बताऊंगी कुछ और चीज। सेकेंड आता है रेमेडी क्या अवेलेबल है। टॉर्ट में रेमेडी मिलती है अनलिक्विडेड डैमेजेस, जबकि आईपीसी में यानी ऑफेंस में रेमेडी मिलती है पनिशमेंट एंड फाइन। यहाँ पे मिलेगा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जबकि यहाँ पे मिलता है पनिशमेंट प्लस फाइन। ठीक है, सजा मिलती है, वहां सजा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है आपके वहां। ठीक है, ये रहता है। और मुझे एक चीज याद आई जो मैंने कहा आपको मैं बताती हूँ, बड़ी शानदार चीज थी। हाँ जी, पार्टीज की बात करते हैं तो आइए कुछ चीजें बताती हूँ मैं आपको। बेटा जब भी आप सिविल सूट करते हैं, है ना, सिविल सूट, तो जो सूट करने जाता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या कहते हैं? जो सूट करता है वो होता है प्लेंटिफ, यानी वो प्लेंट लेके जाता है, इसको बोलते हैं वादी। और जिसके अगेंस्ट करते हैं बेटा उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या बोलते हैं? प्रतिवादी। ये पता होना चाहिए, कई लोगों को नहीं पता, पूरा लॉ कर लेते तभी नहीं। तो जिसने आपके अगेंस्ट वाद किया वो वादी, जिसके विरुद्ध किया प्रतिवादी। ठीक वैसे क्रिमिनल मैटर एफआईआर के थ्रू जो केस करता है, एफआईआर के थ्रू जो केस करता है तो होता है आपके पास, जिसने केस किया ना उसकी जगह सरकार का नाम आएगा। स्टेट ऑफ राजस्थान के तो राजस्थान, गुजरात है तो गुजरात, जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का नाम, वर्सेस जो ऑफेंडर होगा, जैसे कि ऑफेंडर है श्याम, तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोसिक्यूशन, इसको बोलते हैं अक्यूज्ड, इसको बोलते हैं अभियोजक पक्ष, अभियोजक पक्ष, इसको बोलते हैं अभियुक्त। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कौन सा मैटर? एफआईआर वाला मैटर। अगर कंप्लेंट हो तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर सुओ मोटो हो तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए। देन आता है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो भी सेम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे ही है। टॉर्ट जो होता है वो जन समुदाय के लिए, एक कोई काम करते हो तो सबको नुकसान हो सकता है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड या बेनिफिशियरी जो होंगे उनके लिए होगा। तो क्या कहेंगे? टॉर्ट सबके अगेंस्ट हो सकता है, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ जो ट्रस्ट से रिलेटेड जो बेनिफिशियरीज है सिर्फ उन पे अप्लाई होता है, बाकी सब पे नहीं होता है। सेकंड कहता है रेमेडी, इसमें है अनलिक्विडेड डैमेजेस। क्या रेमेडी है बेटा? अनलिक्विडेड डैमेजेस है, अनलिक्विडेड डैमेजेस, जिसमें डिसाइडेड डैमेजेस। ठीक वैसे ही जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेड डैमेजेस, ट्रस्ट में भी लिक्विडेड डैमेजेस होते हैं, जबकि टॉर्ट में लिक्विडेड। क्या होता है? ये अनिर्धारित क्षतिपूर्ति परिस्थितियों पर निर्धारित होगा, जबकि लिक्विडेटेड यानी निर्धारित क्षतिपूर्ति, जैसे कि सामने दिख रही है कितना नुकसान हो, सब इतना नुकसान हो इतना दे दीजिए। ठीक है, और देन आता है कि टॉर्ट का ऑफेंस कॉमन लॉ के अगेंस्ट होता है, जो कॉमन लॉ से निकल के आते हैं, जो सबके ऊपर अप्लाई होता है, जबकि यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी? जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, यानी पर्टिकुलर सिर्फ ट्रस्ट एक्ट ही लगता है। जबकि टॉर्ट में मुझे वोट देने का अधिकार है, आपने देने नहीं दिया, मैं केस कर सकती हूँ। टॉर्ट में जैसे कि मुझे पूजा का अधिकार है, सदियों से चला रहा, आपने करने नहीं दिया। टॉर्ट में मुझे सर्विस का अधिकार है, आप मुझे निकाल नहीं सकते। टॉर्ट में मुझे वाइकेरियस लाइबिलिटी का है। टॉर्ट में राइलैंड वर्सेस फ्रेशर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। टॉर्ट के अंदर हमारे पास बैटरी भी है, असोल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं टॉर्ट के अंदर, जबकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी,
ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कहते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। तो टॉट इज ए कॉमन लॉ जहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, जबकि ट्रस्ट वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी के लिए ही केस आएगा। तो आपके पास 3 डिफरेंसेस हैं जो आपके एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड टॉट, डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट, और डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं टॉट एंड आपके पास ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, पर ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो टॉट के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। कोई गलती तो क्षमा करें। साथ में कुछ चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब ये वीडियोस हैं, ये तो एक बार बन गया, कोई चीज़ फटाफट में फ्लो में अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो आप अपने बैरेक से फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ यही है, आपको अपने किताब अपने बैरेक को फॉलो कर सकते हैं। ये जस्ट एक आपका सपोर्ट है आपके पास पढ़े हुई चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो कहीं थोड़ा सा बहुत हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट करते हैं मैम आपने गलत बोल दिया, तो फ्लो में निकल गया। अब क्लास हो तो मैं ठीक भी करा दूं, यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो चला गया, अब वो ठीक करना है, नीचे टाइप करना, उन समय बहुत मुझे थोड़ा कम आता है, ये सब चीज़ें टेक्निकल टीम करती रहती है। तो कोशिश करूँगी कहीं ऐसा हो तो मैं भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। बाकी इसके साथ अपने रेफरेंस बुक जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है। ये उस बुक में लिखी चीज़ों को ईजी करने के लिए आपकी मदद करेगा। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।